अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये आप समझ लें बिगनर जो है और जो लोग ये सोचते हैं कि यार हमने फॉरेक्स को स्टार्ट करना है, बाय सेल का तो उनको पता है कि ये वाला बटन बाय का है और ये वाला बटन सेल का है, बट इसके आगे स्टार्ट किस तरह करें। ठीक है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि नवीद भाई हमने ट्रेडिंग सीखनी है। उनको मैं कहता हूं कि भाई साहब मेरा जो काम है, जो ऑलरेडी पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको सिग्नल प्रोवाइड करना, उनको बताना कि यहां से बाय यहां से सेल, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन उनको मजीद एक्यूरेसी और अच्छे सिग्नल्स देना ये वाला काम है। सिखाने वाला काम तो महीनों में सालों में सीखता है बंदा। तो उनको ये मैं मशवरा देता हूं, यूट्यूब पर हजारों वीडियोस हैं, आप सबसे पहले वो देखो, तभी आपको पता चलेगा कि ट्रेड किस तरह से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, ये वीडियो में आपको टेक्निकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल आप न्यू हैं इस काम में, आपको कुछ पता नहीं है सिवाय इसके कि ये फॉरेक्स चार्ट है, ये क्रिप्टो चार्ट है, ये गोल्ड चार्ट है, या फिर स्टॉक मार्केट का कोई भी चार्ट है। ठीक है, लेकिन आपने फर्स्ट चीज क्या करनी होती है, देखिए ये इस वीडियो से कम आपको ये अंदाजा जरूर हो जाएगा कि आपने ट्रेडिंग सही लेवल से लगाई है, गुड लेवल से लगाई है कि नहीं लगाई। ठीक है, इस चीज को बस आपने समझना है। उसके बाद देखें, जब आप इस चीज को टेक्निकल एनालिसिस को सीख जाते हैं, उसके बाद जो साइकोलॉजी है, जो आपका सोचने का अंदाज है, ऑटोमेटिकली आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिस तरह मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, जिस तरह एक एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन अलग से सोचता है ना, इसी तरह इसमें है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे, उसमें फिर आप खुद से हर चीज अपने अपने दिमाग के साथ बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजीज। टेक्निकल एनालिसिस फर्स्ट आने चाहिए, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजीज आपके सामने बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपने जो जो मेरे जहन में अभी आ जाएगा, जो मैं खुद सुबह उठकर सबसे पहले चार्ट को देखता हूं, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मुझे नहीं पता ये कितनी लेंथी होती है, कोशिश करूंगा और जितना कम टाइम लगे और कम टाइम में आपको बता सकूं। ठीक है, सिर्फ आपने अच्छे तरीके से इन चीजों को देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ट। ठीक है, तीन किस्म के चार्ट होते हैं हमारे पास: बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट। ये जो आपके सामने है ये है कैंडल चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट पे भी बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस होता है। ठीक है, बट क्योंकि ग्रीन और रेड आप एक बिगिनर बंदा इजीली इसको समझ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इन मतलब के इसको देखेंगे, क्या कहते हैं इसको, कैंडल्स चार्ट को। ठीक है, ये जो आपके सामने है इसको सबसे पहले आपने उठ के क्या चीज देखनी है, जब मॉर्निंग में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगते हैं, उसमें सबसे पहले आपने, मेरी नजर में जो मैं देखता हूं वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हर किसी का टेक्निकल एनालिसिस करना अलग अलग होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, हर किसी का अलग अलग होता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, मैं क्योंकि गोल्ड में ट्रेडिंग करता हूं इसलिए मेरे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। आप कोई भी चार्ट, ये जो आपको बताऊंगा ना, ये चीजें जो भी आपको बताने लगूं अभी, ये सब में इंप्लीमेंट होती हैं। यानी आप क्रिप्टो चार्ट में देख लें, फॉरेक्स चार्ट में देख लें, स्टॉक चार्ट में देख लें, सब में यही चीजें होती हैं। बट क्योंकि मैं ट्रेडिंग फॉर इसमें करता हूं गोल्ड में, इस वजह से मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, गोल्ड में ट्रेडिंग से याद आया, आप हमारे फ्री ग्रुप्स हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी है, टेलीग्राम में भी है, ज्वाइन करें और डेली फ्री अच्छे अच्छे सिग्नल्स लें। ठीक है, अच्छा अब देखें, सबसे पहले हमने एक चीज चेक करनी है, वो है ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड का कैसे पता चलेगा। ठीक है, H1 का चार्ट ओपन कर लेना है आपने। H1 में जरा क्लैरिटी होती है, ये मैं डे डेली बेस पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि वीकली और उसके बाद मंथली उस चार्ट को देखना, नहीं। मतलब कि अगर आपने डे बाय डे डेली ट्रेड करनी है तो उसकी वजह से हमने H1 का वो चार्ट जो है ओपन करना है। ठीक है, आप H1 का कर ले या फिर M15 का कर ले, अलग अलग लोग करते हैं, इस वजह से बहरहाल मैं आपको जो मैं करता हूं वही मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले H1 का हमने चार्ट ओपन किया, उसके बाद हमने देखना ट्रेंड क्या कौन सा चल रहा है। ठीक है, अच्छा एक तो ट्रेंड होता है वीकली, उसको भी फॉलो करना होता है।
ठीक है, उसके लिए हमने क्या चीज देख लेनी है, डे वन का चार्ट ओपन कर लें। ठीक, अच्छा जी, ये आपके सामने डे वन का चार्ट ओपन हो चुका है। बिग टाइम फ्रेम में भी हमने देखना होता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, उसमें मैं आपको बताता हूं, इस तरह आपको पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वो कौन सा चल रहा है। देखें, हायर हाई, ये देखें, आपको मैं बता रहा हूं, ये देखें हायर हाई लग रहा है। ठीक है, ये देखें मार्केट बनाती जा रही है हायर हाई हायर हाई। अभी तक बिग टाइम फ्रेम में ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। ठीक है, ये तो आपको यहां से पता चल गया कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड है। अब आपने वापस आ जाना है कौन से, अपने H1 में, या जो भी आप डे में जो भी टाइम फ्रेम ओपन करते हैं उस पर वापस आ जाना है आप। इस वक्त हम आ चुके हैं अपने जो डे टाइम फ्रेम में, जहां पर हम उसको देखते हुए ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं, ट्रेंड से मुझे याद आया कि फॉरेक्स लैंग्वेज में एक चीज बोली जाती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, हमने देख लिया बिग टाइम फ्रेम में कि ट्रेंड अप है। यहां पर आप देखेंगे जो कैंडल्स हैं वो काफी वो बनी है रेड कैंडल्स, और काफी मार्केट नीचे आई, ये भी आपको बताऊंगा क्यों आई, कैसे आई। फर्स्ट हमने ट्रेंड देख लिया। अब जो हमने सेकंड चीज देखनी है वो देखनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब देखें न्यू बंदा है, उसको कुछ पता नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। देखें वो इस तरह से बना सकता है, उसके पास देखें उसने ये देखना है प्रीवियस डे पर मार्केट कहां तक गई, यानी जो गुजरा दिन है वहां से मार्केट कहां तक गई। आपको मैं बता देता हूं, यहां से गई तकरीबन तकरीबन 2760 पर, 2762 पर तक गई तकरीबन आई। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखें यहां तक, ये क्या हमारा हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, और ये क्या हमारा एरिया हो गया, ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, ये हमारी सेकंड चीज है जो आपने सबसे पहले चार्ट में देखनी है। फर्स्ट आपने चेक किया ट्रेंड, सेकंड आपने चेक किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, खुद ही ये देखें आपके सामने है। बाकी एडवांस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ना आपको समझ आनी है उसकी। ठीक है, बट आप इजीली, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता तो उस हवाले से ये टेक्निकल एनालिसिस, इसके ऊपर आपने लाजमी देखना है। ठीक है, अब देखें मार्केट यहां पर गई, वापस आ गई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, मतलब कि उसी रेंज में घूम रही है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो 90% चांस होता है मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो 90% चांस होता है मार्केट अप डाउन की तरफ निकल गई। ये देखें यहां से भी ऊपर, यहां से भी ऊपर, और यहां से भी ऊपर, 3 बार मार्केट सपोर्ट लेवल को टच करके ऊपर निकल गई, जो कि आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इजीली कैसे, दोबारा बता देता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आपने बनाना होता है। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया जहां तक प्रीवियस डे मार्केट गई लेकिन उसके ऊपर नहीं गई। ठीक है, तो इसी तरह आपका सपोर्ट एरिया यहां से भी आप कर सकते हैं, ये देखें यहां से, या फिर यहां से भी कर सकते हैं। ये आपका सपोर्ट एरिया आपने अपने जहन में रख लेना है। ठीक है, ये तो होगी भाई साहब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दो चीजें बहुत अहम आपने फाइंड कर ली, खुद से ढूंढ ली। ठीक है, अब आ जाए आपने ट्रेड कैसे करनी है। अब देखें ना, अब मार्केट जो है, एक तो ट्रेड जो आपने करनी है वो मैं आपको साथ साथ, एक मिनट में आपको बता देता हूं कि वो आपने कैसे करनी है। अच्छा, एक तो ट्रेड आपकी है रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया। मिसाल के तौर पर यहां पर मार्केट आती है फॉर एग्जांपल, तो आपने सेल की। ठीक है, ये देख लें, उसके बाद अगर दोबारा मार्केट यहां पर आए तो दोबारा आपने सेल कर देनी है, फिर मार्केट अगर आए फिर आपने सेल कर देनी है। इसी तरह सपोर्ट से आपने बाय की, ये देखें कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ, तकरीबन तकरीबन 80 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद नीचे आई, फिर यहां से बाय की, फिर ऊपर चल गई, अब दोबारा आती है फिर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चौथी बार मार्केट जो होती है, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तीसरी या चौथी बार आप मत बाय या सेल किया करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक। डेली बेस वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये डेली बेस वाला आपको बता रहा हूं, वीकली अलग होता है, जो मंथली अलग होता है, बिग टाइम फ्रेम में अलग होता है, लोकल अलग होता है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो अलग होते हैं। उनके चक्रों में परे बगैर मैं आपको सारी चीजें ये बता रहा हूं। ठीक है, ये देख लें आपके सामने है, इजीली आप समझ गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अच्छा, अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल देखें सारी चीजें यहीं पर निकलती आ रही हैं, ये चार्ट है आपके सामने। ठीक है, और आपने क्या देखना है,
अब इसके बाद आपने ट्रेड भी तो करनी है ना, अब वहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक मार्केट नहीं जा रही। फॉर एग्जांपल यहां पर तो आई है मार्केट, 2-3 बार आपने प्रॉफिट कर लिया। फॉर एग्जांपल ना आती, दरमियान वाले एरियाज में घूम रही होती, ठीक है। आपने देखना यह है कि मार्केट का, मैं आपको बताता हूं कोई ऐसा चीज जहां से मुझे नजर आए। हाँ ये देखें, ये अच्छी अच्छी चीज मिल गई है, ठीक है। यहां से हमारा ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। मुझे नहीं पता, आई थिंक थर्ड ही है, ठीक है। फर्स्ट हमने उसके ऊपर बात कर ली, इसके ऊपर क्या कहते हैं इसको, टाइप्स ऑफ चार्ट के ऊपर। उसके बाद हमने बात कर ली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड के ऊपर भी बात कर ली। अच्छा, ये बहरहाल आप समझते जाएं इस चीज को, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये एक, दोबारा मार्केट ऊपर गई तो ये दो, ये क्या हमारा बन गया, ये हमारा डबल टॉप बन गया। डबल टॉप, डबल टॉप से आपने हमेशा सेल करना है, ठीक है। ये देखिए आपके पास खुद ही ट्रेड आती जा रही है, आपने किसी से कोई चीज नहीं पूछनी, आपके सामने खुद ही आ रही है। देखें आपके सामने कितनी अच्छी ट्रेड मिली, कहां से मिली, ये डबल टॉप से, ठीक है। ये हमारे पास, और इसी तरह चले, एक ये चीज होगी, और इसी तरह मैं आपको बता देता हूं, इसी तरह डबल बॉटम होता है। अच्छा, डबल बॉटम भी आपको बता देते हैं, यहीं पर होगी। H1 में मैंने ओपन किया हुआ है। अच्छा, ये देखें जी, यहां से मार्केट आई, ये ले जी, ये हमें मिल गया डबल बॉटम। यहां से ये देखें, ये आई मार्केट, ऊपर गई, कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये आई, ये हमारा डबल बॉटम हो गया, डबल बॉटम एरिया, ठीक है। यहां से आप देख लें कितना अच्छा मिला। अब आप एक और चीज, एक पॉइंट निकल कर आ रहा है सामने, आप ये कहोगे कि भाई साहब यहां से मार्केट जब नीचे आ रही थी तब तो मार्केट का डबल बॉटम नहीं बना था, हमें कैसे पता हमने बाय करना है। भाई साहब ये लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेवल्स का भी अभी आपको बताता हूं, वो आपने कब और कैसे देखने होते हैं, वो भी मैं चलें, साथ ही चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये देखें, यहां से मार्केट ऊपर गई हुई थी, ठीक है, और यहां से घूम के ऊपर आई, ये एक लेवल हमारा है, अच्छा लेवल था। यहां से ऊपर चले गई, फिर नीचे, ये डबल बॉटम बन गया, ठीक है। अब नीचे अगर आती है मार्केट, यहां से मजीद नीचे, तीसरी बार नीचे आती है, तो ये ट्रिपल बॉटम बन जाएगा, ट्रिपल बॉटम। यहां से फिर हमने बाय करनी है, ठीक है। ओके, ये जो आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं ना, आप बिलीव करें, आप पैसे देकर भी ये चीजें सीखेंगे तो सही तरह नहीं सिखाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अभी हम बात कर रहे थे लेवल्स की, लेवल्स की जरा इस तरह बात कर लेते हैं। अब देखें मार्केट जो है, या इस लेवल से जो है ऊपर की तरफ निकल चुकी हुई है, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुकी हुई है, ठीक है। अब घूम के जैसे इधर आती है, तो ये एक लेवल है, ये देखे कंसोलिडेशन, ये देखे कंसोलिडेशन, ठीक है। तो यहां ये लेवल्स आपने खुद बनाने हैं, प्रीवियस देखना है। H4 की ओपन कर लें, ठीक है। लेवल्स हमेशा बिग टाइम फ्रेम में बनते हैं। H4 ओपन कर लें, डे 1 ओपन कर लें, उसमें आप देखें करें कि कहां से मार्केट ऊपर गई है। अगर नीचे आ रही है तो वहां से दोबारा चांस है उसका ऊपर जाने का, और इसी तरह हुआ, ये आपके सामने है, ठीक है। ये हमारे सामने लेवल्स आ गए। अच्छा, एक और चीज है हमारे सामने, एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं बना हुआ। अच्छा, ये देख लें आपके सामने, ये आप कह सकते हैं ये हेड, डबल हमारा टॉप भी था, हेड, और ये शोल्डर, ठीक है, इसी तरह का ये शोल्डर, ठीक है। ये इसने नेक लाइन को क्रॉस किया, देखें जो है, ये देखें, ये बना इसने इसको क्रॉस किया। देखें, जैसे ही यहां H1 की कैंडल्स आप चेक कर सकते हैं कितनी ओपन हुई है, बट जैसे ही इंस्टेंट कब नीचे आई, जब इसने इसको क्रॉस किया तब ये नीचे आई, ठीक है। ये होते हैं हेड एंड शोल्डर का, आपने वो क्या कहते हैं, कंफर्मेशन, जब आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। मजीद आपको बता दूं इसके बारे में, तो वो भी आपको दिखा देता हूं अगर मुझे नजर आए यहां कहीं। अच्छा जी, ये, अच्छा ठीक है, बहरहाल आपको समझ आ गई, मैं आपको बता देता हूं। हेड एंड शोल्डर, ये देखें इस तरह आती है मार्केट, ये फिर ये हेड बना, फिर ये इस तरह मार्केट, ठीक है। और ये नेकलाइन होती है, और यहां से मार्केट डाउन, ठीक है। ओके, ये समझ आ गई आपको, बस आपने चीजों को समझना है, उसके बाद आपको हाथों में सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब आ जाए ब्रेक एंड रिटेस्ट, चलें यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये इसने
ब्रेक कर दिया, नेकलाइन को ब्रेक, ठीक है। ये यहां से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है तो मुझे याद आया ये भी एक चीज आपको बतानी है। अच्छा, फिलहाल हम ये देख लेते हैं यहां से, ठीक है, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ये नीचे गई। अब इसका रीटेस्ट कहां से होता है? लेवल्स के पास से जा, ये उसकी मर्जी है, वो इतना रीटेस्ट ले ले मार्केट की, वो इतना ले ले और नीचे आ जाए, या फिर ये जितनी ऊपर गई थी 60 तक या 27-64 तक मार्केट गई थी, वहां से नीचे आ जाए, ठीक है। ये होता है ब्रेक करना, उसके बाद रीटेस्ट करना। ये मार्केट ने रीटेस्ट किया है इसको, ठीक है, वापस रीटेस्ट किया, ठीक है। तो रीटेस्ट का ज्यादा चांस कहां से होता है? लेवल से होता है। जो लेवल्स होता है स्ट्रॉन्ग, वहां से मार्केट रीटेस्ट करती है, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद मजीद आपने क्या चीज देखनी होती है? हाँ, उसके बाद ट्रेंड लाइन, जो अभी मैं आपको बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, बहुत आसान चीजें हैं, आपने सिर्फ इनको देखना है और समझना है। बाकी चीजें ये देखें, ट्रेंड लाइन लगाई, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं चलें ये भी आपको बता देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, ये देखें, ये टच किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की, ये भी ब्रेक नहीं की, ये भी ब्रेक नहीं की, यहां से मार्केट ने ब्रेक कर दी, H1 की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। उसके बाद आप चेक करें मार्केट कहां पर आई, ठीक है। ये होती है ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन आप H1 में भी लगा सकते हैं, आप M15 में भी लगा सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम ओपन करना है आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, उतनी ही मूवमेंट होगी जितना आप इसका वो करेंगे, ठीक है। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को यहां से अगर करते हैं, ये देखें जी, ये ओके, ये देखें ट्रेंड लाइन लगाई, इसने जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये देखें, ठीक है। और सस्टेन करना भी जरूरी होता है, ये नहीं है कि कुछ थोड़ा सा किया और ऊपर निकल जाए, आप क्या करें, सेल की लगा लें और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, नहीं। ये देखें, ये नीचे बनी और यहां से यहां तक आई, ओके। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, चीजों को आपने खुद समझना है, ठीक है, बार बार वीडियो देखनी है। और ये उन लोगों के लिए जो बार बार ये समझते हैं कि हम ट्रेड किस तरह करें, कहां से स्टार्ट करें, तो यहां से स्टार्ट करें। पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूं आपको, तो आपने सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है मेरे ज़हन में आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है, मैं आपको बताता हूँ क्या। पहले मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, ट्रेंड लाइंस जो लगाई हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एक होता है क्या कहते हैं इसको, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं यहां पर कोई पॉइंट ढूंढता हूं, कौन सा हो सकता है पॉइंट, चलें यही वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये देखें, ये क्या था, जब यहां पर मार्केट थी ना, यहां पर मैं आपको बताता हूं, जब इस एरिया में मार्केट थी ना, तो डेली बेस का जो सपोर्ट एरिया था ना, वो था 2760, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मार्केट ने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया, अब मार्केट वापस गई, तो ये वाला एरिया जो है, ये क्या बन गया, ये बन गया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं शॉर्ट वर्ड्स में SBR, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इसी तरह जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती, ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, अगर क्रॉस कर जाती, मार्केट वापस यहां पर आती और यहां से फिर ऊपर निकल जाती, तो ये हमारा बन जाना था रेजिस्टेंस RBS, इसका अपोजिट, ओके। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको आपने सीखना है, ठीक है। जो आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाए, वो बन जाता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, और जो आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, तो वो आपका हो जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल, RBS, ओके। ये पॉइंट्स आपने देख लिए। उसके बाद आप आ जाए, ये बहुत अहम पॉइंट्स आपने सीख लिए, उसके बाद आप आ जाए, उसके बाद आप सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड आप कर सकते हैं, प्राइस एक्शन हो गया या ये लेवल्स, ठीक है, ये यही शो करते हैं जो आपको ऑलरेडी लेवल्स के बारे में बता चुका हूं।
इसमें आप ये देखें, ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है, ये वाला। अब ये क्या है, ये डिमांड है। यहां से मार्केट आएगी, वापस ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी तो जाहिर बात है उसने अपनी डिमांड लेवल को ब्रेक कर दिया, मार्केट फिर मजीद नीचे जाएगी, ठीक है। बट ज्यादा चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या जोन बन गया, सप्लाई जोन, ये और ये। ओके, ये हमारा सप्लाई है और ये हमारा डिमांड है। ओके, ये बहुत इजी है, इनको आपने बस समझना है। ये चीज आपको बता दी, ये चीजें सीखेंगे ना, तब आपकी जो साइकोलॉजी है वो बड़ी बेहतर हो जाएगी, खुद आप सारी चीजें सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कौन सी और चीजें बहुत अहम होती है। अच्छा, इसके साथ साथ होती है RSI। RSI का आपको पता ही होगा। RSI जो, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो देखें, ठीक है। 50%, जो 50, जो हाफ उसकी होती है परसेंट की लाइन, उससे ऊपर ऊपर मार्केट हो तो समझा जाता है अप ट्रेंड है, डाउन हो तो डाउन ट्रेंड है। इस मतलब आपने, ये एक प्रॉपर एक टॉपिक है, इस वजह से सिर्फ मैंने आपको इसके बारे में बताया है, क्योंकि मैं अपने जहन में एक न्यू लोगों को ये चीजें बता रहा हूं, इस वजह से ये चीजें डिटेल से अगर बताऊंगा RSI तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक होता है हमारे पास वॉल्यूम, चले वॉल्यूम का भी कुछ थोड़ा सा बता देता हूं, अभी मेरे जेहन में यही चीज आ रही है। वॉल्यूम आपके पास MT4 है या MT5 है या ट्रेडिंग व्यू है, कहीं भी आपने वॉल्यूम लिखना है और आपके पास जो है वॉल्यूम, ये देखें जी, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ पहचान आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहां पर मार्केट यहां पर देखें कितना कंसोलिडेशन बना रही है, ये देखें, ठीक है। ये वॉल्यूम का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कहीं पर ज्यादा हुआ तो ये देखें मार्केट कितनी नीचे आई, ठीक है। ये देखें कितनी ऊपर और नीचे आई, ये रेड और ग्रीन बनी, ठीक है। उसके बाद जहां पर आप देखें इसकी छोटी छोटी लाइनें, वहां पर एक कंसोलिडेशन बना रही होती है मार्केट, ठीक है। अब वॉल्यूम में आपने इस तरह से देखना होता है, जो होते नहीं, जिसको हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट, वो वॉल्यूम से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये फेक है या नहीं फेक है, ठीक है। वॉल्यूम, मैं आपको जरा इसको मजीद करके दिखाता हूं इस तरह, ठीक है। ये देखें, अगर तो वॉल्यूम इस तरह के बिग वॉल्यूम आपको नजर आ रहा हो तो आप समझ जाएं ये फेक नहीं है, ये राइट है, ठीक है। यानी ये देखें कहां से मार्केट कितनी नीचे आई, इसकी वजह से ये वॉल्यूम, ठीक है। और ये देखें कितनी ऊंचे ऊपर गई, इसकी वजह से, ठीक है। ये देखें, ओके। इसी तरह ये छोटे छोटे बन रहे हैं, इसी तरह ये देख लें, एक वॉल्यूम नहीं हमें बता दिया था कि कोई खास वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से। जैसे ये देखिए यहां पर एक वॉल्यूम शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मार्केट डाउन की तरफ निकलने वाली है, ठीक है। ये मैं आपको वैसे ही पहले बता रहा हूं। और यहां पर एक, अच्छा एक चीज और याद आ गई, कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें इस तरह होता है कि पूरा उस पर भी कोर्स है, वो भी मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। बट एक फेमस कैंडल्स का आपको बता देता हूं, जैसे इन 3 कैंडल्स को कहते हैं थ्री ब्लैक सोल्जर, ठीक है। थ्री ब्लैक सोल्जर, इसका मतलब है कि सेलिंग होगी मजीद डाउन, ठीक है। और ये अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से रख लें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बने तो आपने यही करना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है, ये जो होते हैं ये डोजी होते हैं, ठीक है। ये डोजी टाइप कैंडल्स होती हैं, ठीक है। तो कैंडल्स के चक्रों में अभी आपने नहीं भरना, जो आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर अभी तक जो मैंने आपको बताया, इसको वीडियो को बार बार देखें और आप यकीन करें इसी तरह करें जिस तरह मैंने आपको एक रफ तरीके से बता दिया है कि इस तरह होता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि हम ट्रेडिंग कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें, हमें सिर्फ बाय और सेलिंग का पता है, तो शुरू हो जाए। चार्ट आपके सामने है, पहले डेमो पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस ही है सब कुछ, ठीक है। डेमो पर प्रैक्टिस करें, कैसे करनी है, पहले आपने देखना ट्रेंड, ट्रेंड का भी आपको बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो भी बता दिया किस तरह करना है। उसके बाद डबल टॉप करें, डबल ट्रिपल, उनके ऊपर भी मैंने ट्रेड बता दिया, लेवल्स देखने हैं, हेड एंड शोल्डर्स वो देखने हैं। उसके बाद ब्रेक एंड रिटेस्ट वो भी बता दिया, वॉल्यूम का भी बता दिया, मतलब ये चीजें होती हैं। और उसके बाद आपने ट्रेड कर देनी होती है, उसके बाद मार्केट जाने और आप की ट्रेड जाने, ठीक है। ओके।